रहा होता, जैसे नेताओं लूट रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लूट रहा होता, दूसरे के अधिकारों का दमन कर रहा होता, तो वो सही होता। वो अगर ऐसे लोग जो विस्थापित होकर दूसरे जगह से हमारे गांव में बस आए, उनके लिए आवाज उठा रहा था, उनके वजह से, उसी की वजह से वहाँ लाइट की व्यवस्था है, वहाँ रोड की व्यवस्था है, वहाँ चापाकल लगा है। जो आदमी इस तरह की लोगों की आवाज बनता हो, उसको कोई पागल कह रहा हो, तो मुझे लगता है कि उसके ही दिमाग पर पहला सवालिया निशान है कुछ ऐसा। एक ये भी सवाल उठता है कि अगर वो विक्षिप्त था, अगर वो मानसिक रूप से बीमार था, तो उसका एनकाउंटर करना क्या अंतिम उपाय था भैया? वही तो बात है, जब वो हथियार उठाता है उस समय बिहार की पुलिस भाग जाती है। जैसा ये तो सारे सोशल मीडिया डोमेन में लाइव रहा है, वो तो चला, सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया में है। जब वो हथियार जब उसके पास होता है तो बिहार की पुलिस दुम दबा के भाग जाती है जी। सम्राट जी की पुलिस भाग जाती है। अगर कोई बच्चा, मैं उन्हीं की बात को फॉलो करता हूँ कि मानसिक रूप से गड़बड़ था, तो क्या कोई मानसिक रूप से गड़बड़ आदमी अगर हथियार लिया है तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? उसको समझाना, उसको तरीके से हैंडल करना। एक आदमी हथियार लिए होगी, पूरे बिहार पुलिस से नहीं पकड़ा जाता है। कैसी ट्रेनिंग है फिर बिहार पुलिस की? कानून का प्रावधान भी यही कहता है कि अगर मानसिक रूप से बीमार है, ठीक नहीं है, तो इलाज कराया जाए, ना कि उनको जेल भी रखने की अनुमति, उनको इलाज कराने की अनुमति है। इस बिहार पुलिस की बात क्या करेंगे जिस प्रदेश का मुखिया एक दिन पहले, जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, पहले वीडियो में विक्रमगंज की सभा, आसपास में कहीं सभा होती है, उस सभा में बिहार का मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो बच्चा मानसिक रूप से गड़बड़ है, उसको पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद उसको मानसिक प्रयोगशाला में भेजे। 2 बार इस बात को मुख्यमंत्री जी रखते हैं। मुख्यमंत्री जी के बाद रखने के बाद वो अपना सोशल मीडिया हैंडल से इस बारे में वीडियो बनाता है। आप उसके सोशल मीडिया पे जाएंगे तो कहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कहता है कि हमको पकड़ लिया गया है और हम खुलेआम घूम रहे हैं। ये वीडियो है, आप देखे होंगे। दूसरे दिन की बात, मुख्यमंत्री की सभा पटना आसपास फुलवारी कहीं होती है, जिस समय इसका लाइव एनकाउंटर हो रहा होता है, हत्या हो रही होती है हमारे पूरे गांव समाज के सामने। उसके आधे घंटे ही बाद मुख्यमंत्री सभा स्थल से कहते हैं कि उसको पकड़ लिया गया है और मानसिक प्रयोगशाला भेजी जा रहे हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री एक स्लिप किसी भी मानसिक प्रयोगशाला का उसके नाम का दिखा दे, तब पूरी लड़ाई को हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार है। अगर ये बात नहीं है, अगर कोई स्लिप नहीं दिखा पाते हैं, तो इसका मतलब बिहार की पुलिस, जिसके वो गृह मंत्री भी है, उसके मुखिया भी है, मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी है, वो वैसी स्थिति में जब उनकी पुलिस उनके कब्जे में नहीं है, उनको झूठा बताती है। एक तो बात ये कि या तो पुलिस उनको झूठा बता रही है, एक दिन पहले वो स्टेज जैसे जगह पे जहाँ से सोशल डोमेन में बातें जाएंगी, सारे कुछ है सबके पास, वहां से कहते हैं कि उसको पकड़ लिया गया। जिस राज्य का मुखिया को ओरिजिनल बात पता ना, दूसरे दिन वो कहते हैं कि उसको पकड़ लिया गया, उसको मानसिक प्रयोगशाला में भेज दिया गया, तब तक उसको निपटा दिया गया होता है। पूरे गांव के सामने, पूरे समाज के सामने भरत अपने लिए नौकरी तो नहीं मांग रहा था, भरत अपने भाइयों के लिए नौकरी तो नहीं मांग रहा। तो लाइव आके यही बोला है कि जो नेताजी वादा कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए, उसकी लड़ रहे हैं। तो अच्छा बताइए, नक्सली पकड़े जाते हैं, उसके पुनर्वास के लिए 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया खर्चा होता है, सरकार उसको सांसद बनाती है, विधायक बनाती है पार्टियां उनको, और एक आदमी जो अपने लिए नहीं लड़ रहा था, दूसरे की आवाज बन रहा था, और उसको खत्म कर दिया जाता है। ये कहाँ तक सत्य है, क्या है, ये तो सोचने की बात है। राहुल काम कहना बात ये मैटर के लिए पवन पहलवान कर रहे हैं हम लोग फ्यूज डिवीजन को कोई बनी 3-4 दिन से रहता है। गुस्सा तरीका अलग हो सकता है, ये मानते हैं। 24 तारीख के महापंचायत में पूरे भारत से लोग होता है, सब भाई अपना ढंग से अपना तरीका से बात करा के सब के अपना भी तरह होता है। एक बार सुविधा का पूर्वासी की तैयारी काम शुरू 1 लाख से ऊपर आदमी रहे, पूरे भारत से लोग होता है, सब आदमी पूरे जवाब ना लगे तो नाम